हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 6 व 7 की गणित कार्य पुस्तिका प्रवाह से संबंधित आकलन संख्या 8 को हल करने वाले हैं। आकलन 8 के अलावा बाकी के जो आकलन हैं उनके सोल्यूशन भी आप अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। आकलन संख्या 8। आकलन 8 का पहला प्रश्न है, घनाकार आकृति में फलक एवं शीर्ष की संख्याओं का समूह है। फलक कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं? तो किसी भी घनाकार आकृति के 6 फलक होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। तो इसमें से 6 और 8 वाला समूह कौन सा है? ये वाला है। ये फलक है, ये शीर्ष है। 6,8 इसको अपने टिक कर देना है। दूसरा सवाल है, आयत में भुजाओं एवं शीर्षों की संख्याओं का समूह है। आयत में भुजाएं कितनी होती है? 4। और शीर्ष कितने होती हैं? शीर्ष भी 4 ही होते हैं। 4 उसके कोने होते हैं। 4 भुजाएं 4 कोने, तो 4,4 ये वाला उत्तर सही उत्तर है। आगे इसका तीसरा सवाल है, निम्नलिखित कोणों में से न्यून कोण है। न्यून कोण वो कोण होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो 90 डिग्री से छोटा कोण ये वाला कोण है, इसको अपने टिक कर देना है। आगे सवाल नंबर 4, समकोण की माप होती है। किसी भी समकोण की माप 90 डिग्री होती है। इन 4 ऑप्शन में से इस वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। ठीक है। आगे इसके बाद सवाल नंबर 5वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्ग में भुजाओं की संख्या डैश होती है। कितनी होती है? 3 होती है या 4 होती है? 4 होती है। किसी भी वर्ग की भुजाओं की संख्या 4 होती है, तो यहाँ 4 आ जाएगा। 6 समान आकार की सतहों से मिलकर बने बंद डिब्बे को कहते हैं। 6 एक जैसे हैं, समान आकार वाले हैं। अगर एक डिब्बा बनता है तो उसको क्या बोलेंगे? घन बोलेंगे। समान आकार वाले हैं इसलिए वह कौन सी आकृति बनाएगा? घन बनाएगा। ईंट की प्रत्येक सतह डैश जैसी दिखती है। ईंट जो होती है, घरों में प्रयोग करते हैं हम चिनाई के अंदर। ईंट की प्रत्येक सतह कैसी दिखती है? आयत के जैसी या वृत्त के जैसी? आयत के जैसी। तो यहां पर आएगा आयत। आगे है, सम पंचभुज में भुजाओं की संख्या होती है। नाम से ही पता लग रहा है, सम पंचभुज। पंचभुज यानी 5 भुजाएं होनी चाहिए, तो इसका उत्तर आएगा 5। 5 भुजाओं वाली आकृति को पंचभुज कहते हैं। तो सम पंचभुज यानी 5 भुजाएं समान है। ठीक है। आगे छठा सवाल, सत्य असत्य कथनों को छांटिए। सत्य और असत्य कथन बताने हैं। पहला है इसमें, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बिल्कुल सत्य कथन है ये। आयत की सभी भुजाएं समान माप की होती है। जरूरी नहीं है बच्चों, आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती है, सारी भुजाएं समान नहीं होती। तो ये कथन असत्य है। अधिक कोण का माप 0 डिग्री से अधिक होता है एवं 90 डिग्री से कम होता है। ये भी गलत है। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम जिस कोण का मान होता है उसे तो न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण का मान होता है 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है। 90 से अधिक, 180 डिग्री से कम। तो ये कथन असत्य हो गया। फिर आगे है, सरल कोण यानी रिजु कोण की माप 180 डिग्री होती है। बिल्कुल सही बात है। रिजु कोण या सरल कोण की माप 180 डिग्री होती है। तो ये हमारा सवाल सत्य असत्य वाला हो गया। आगे छठा सवाल कंप्लीट होने के बाद सातवां, चांदे की सहायता से निम्नांकित कोणों को माप कर उनकी माप डिग्री में लिखिए। इन कोणों को मापते हुए इनके मान लिखने हैं। इस कोण को जब हम मापेंगे तो ये लगभग आइडिया से मैं लिख रहा हूँ, अंदाजे से 60 डिग्री का कोण आएगा। आप चांदे की मदद लेकर इनको मापोगे। अगर थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है तो वो उसका आप नोट करोगे। इस वाले कोण की वैल्यू मेरे अनुसार 120 डिग्री आएगी। आप चांदी की मदद से इसकी माप लिखोगे। ठीक है। तो इस तरह से हमारा यह आकलन कंप्लीट होता है और इसके सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाय बाय।